इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। यस सर। यस ओके सर। बच्चे। हाँ, जो बताया बच्चे बहुत बढ़िया बताया। जिसने भी बताया कोशिश किया करो बच्चे। देखो अभी चलो फर्स्ट क्लास है, अभी जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपको भी और मजा आएगा। ठीक है, मेरी क्लास में सब बच्चों ने अपना जिसको जो पता है बच्चे बोलना है। जिसको जो भी आता है, सही हो गलत हो, कोई हम कंपटीशन नहीं कर रहे जहाँ पे, ना मैं किसी को मार्क्स लगा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, जिसको सही है गलत है कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक लेवल की हैं, सब आप लोग क्लासमेट ही हो। ठीक, जिसको जैसे भी पता होता है बता दिया करो। और जो भी डाउट हो, जरूरी नहीं है कि वो अपना सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड ही हो। अगर कुछ और भी कंप्यूटर के रिलेटेड, देखो मैं कंप्यूटर फील्ड से हूँ, अगर उसके रिलेटेड भी तुम लोगों को कुछ डाउट है या कोई चीज नहीं समझ आ रही, तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं हम। ठीक है बच्चे, फील फ्री, कोई टेंशन नहीं है, आराम से। तो अभी हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है बच्चे, इसमें क्या है, जैसे लिखा हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे ये मैं मार्क किया। अब बच्चे, अब मैं आप लोगों को बोलूं कि लिखा हुआ है 25, तो क्या आप 25 जो लिखा हुआ है उससे कुछ अंदाजा लगा सकते? कोई भी? मैं बोला 25, तो 25 का कुछ मतलब हुआ? बच्चे, जो वॉइस क्लियर नहीं आ रही या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है तुम्हारी, नेट पैक की थोड़ी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। बाकी को ऑडियो क्लियर है बच्चे? सर आपकी प्रेजेंटेशन भी नहीं दिख रही। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज आ रही है? निकल रही है। सर प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा। सर प्रेजेंटेशन भी नहीं दिख रही है। ये सब प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही। आवाज आ रही है बच्चे? यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। आ ओके, रही है सर। ठीक है। तो बच्चे, जो मैं पढ़ा रहा था उसमें क्या है, सर योर प्रेजेंटेशन इज नॉट विजिबल। प्रेजेंटेशन विजिबल है बच्चे सबको? नो सर, हाँ यस नहीं सर। है सर। आ गया। नहीं है। अब आगे ठीक है बच्चे, हाँ ठीक है। ठीक है, अब जैसे बच्चे करो, मैं लिख दिया 25, तो बता सकते हो कि इसकी कोई मतलब है 25 जो लिखा हुआ है, या कुछ भी लिख दिया, 17 एक लिख दिया, दो लिख दिया, बता सकते हो इसका कोई मतलब नहीं है? नो सर। नहीं है। अगर मैं बोलूं बच्चे, किसी दुकानदार के पास गया, मैं उसको बोला कि भैया दो दे दो, दो चीनी दे दो, तो क्या वो समझ पाएगा कि मैं क्या बोला है उसको देने के लिए? नो सर। नहीं सर। नहीं समझाएगा ना बच्चे। जब मैं उसको बोलूंगा कि भैया 2 kg चीनी दे दो, तो वो समझ पाएगा? ऑब्वियसली सर। यस बिल्कुल। सर। तो क्यों समझ पाएगा बच्चे, उसका क्या रीजन हो गया? अब पहले मैं बोला भैया 2 चीनी दे दो, फिर मैं बोला हमने भैया क्लियर दो कर दिया कि हमें चीनी दे केजी दो 2 किलो। हमने क्वांटिटी क्वांटिटी बता दी सर। बता दी है, कि यूनिट बता दिए बच्चे, है ना? 2 kg, केजी हाँ क्या जी है? सर। किलोग्राम, यूनिट है वेट की, है ना? तो उससे क्या हो गया कि जो, जैसे ये फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, डेटा स्ट्रक्चर इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेटा।
इसमें क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है 25 लिख दिया, ये मैं कोई डेटा एंटर कर दिया, जैसे क्या कर दिया 5 10 15 20 25 है ना, ये मैं एंटर किया हुआ है। इसका क्या मतलब है? वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, 5 10 15 20 क्या लिखा हुआ है, इनका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है बच्चे, अगर मैं इसको क्या कर दूं 5 इंटू 1 कर दूं, 5 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, तो 5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो 10, 3 से 15, 4 से 20, तो ये क्या हो गया, एक लॉजिक हो गया ना बच्चे, जिस लॉजिक में ये ऑर्डर बना हुआ है 5 10 15 20 25। इसी तरह जैसे आप लोग सब क्या है फेसबुक व्हाट्सएप कोई भी चीज यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें जो डेटा है बच्चे, इसका माइक ऑन म्यूट करो। तो जो डेटा है बच्चे, ठीक है, उसके डेटा के आपस में अगर कोई रिलेशन है, कोई लॉजिक है उस डेटा में, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि इस डेटा को हमने कोई स्ट्रक्चर दे दी है। इतना क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। यहां तक बच्चे क्लियर है? कोई और किसी को डाउट हो? सीक्वेंस, हाँ बिल्कुल, चंद्राजीत पटेल बच्चे, बिल्कुल सीक्वेंस है ये, एक सीक्वेंस बन गई। ठीक है, तो इसमें क्या है, डेटा स्ट्रक्चर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेटा। और क्या है, इन अदर वर्ड्स ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डेटा आइटम्स दैट कंसीडर्स नॉट ओनली द एलिमेंट्स स्टोर्ड बट आल्सो देयर रिलेशनशिप ऑन ईच अदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने इस तरह से डेटा तो लिख दिया बट इस डेटा के अंदर कोई रिलेशन ना हो। जैसे ये डेटा बच्चे इस तरह से हो, सपोज करो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, ठीक है, जैसे ये मैं कोई डेटा है, ठीक है, स्पेस 5 5 2 10 3, तो ये एक डेटा तो है बट इस डेटा के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इसको ड्राइव करके दिखाओ, तो आप नहीं ड्राइव कर सकते इसको, 2 5 5 2 10 3 15, ठीक है, क्यों? क्योंकि इस डेटा के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका एक और डेफिनेशन क्या है कि जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें जो भी हम डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, उस डेटा के अंदर कोई लॉजिक होना चाहिए, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है बच्चे, यहां तक किसी को कोई डाउट हो बच्चे? इतना बात क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। सानी तिवारी, सौरभ कुमार, बाकी बच्चे? यस सर। राजू को एक्सप्लेन वन मोर। यस सर। क्लियर है सर। यस सर। यस सर। जी जी, ठीक है बच्चे, यस सर। एक बच्चे, तो पहले जो बच्चे डेटा स्ट्रक्चर है, जब ये बात क्लियर होगी कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या, इसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद इस सब्जेक्ट को स्टडी करने में और भी मजा आएगा। तो इंट्रोडक्शन में और क्या है, डेटा स्ट्रक्चर इफेक्ट्स द डिजाइन ऑफ बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, एल्गोरिदम प्लस डेटा स्ट्रक्चर। बच्चे कोई मुझे बता सकता है कि ये जो एल्गोरिदम लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, ये कहां से आया है, या इस वर्ड का क्या मतलब है? एनीबॉडी? एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में भी डिफरेंस होता है बच्चे। अंकुर चौधरी, रूल, बच्चे माइक पे बताओ तो ज्यादा बढ़िया है, अगर शाई फील करते हो तो अलग बात है। सर कोई भी प्रोसीजर या फिर सेट ऑफ रूल्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हाँ, लिए। हाँ बिल्कुल। और कुछ बच्चे? बहुत बढ़िया बताया उदित सिंह बच्चे। कंस्ट्रेंट्स, एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन, सर अभिषेक राय। स्पेसिफिकेशन।
A set of क्या? हम्म, a set of rules to solve any kind of mathematical problems. एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ठीक है बच्चे। सौरभ कुमार। Rules or process to find any calculation. ओके, सिंपल। अगर इसको हो सकता है तुम नेट से देख के बता रहे हो बच्चे। अगर इसको मैं बिल्कुल एक सिंपल पूछूं कि एक प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम ले लो कि मैं सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, तो उस चीज का एल्गोरिथम कैसे बनाओगे? एल्गोरिथम फॉलो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सर सुबह जल्दी उठने के लिए सर पहले रात रात में सर जल्दी सोना होगा और सोना होगा। हाँ यस सर, और जल्दी और स्टेप्स करने होंगे जिससे मतलब सुबह उठ पाए जल्दी सर। जल्दी सोना होगा, उसके बाद क्या बताया नवनीत सिंह? जल्दी सोना पड़ेगा सर और मतलब सर मोबाइल वगैरह या फिर इस तरह की जो है सर ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं देखनी चाहिए मतलब। हाँ हाँ, वो ठीक है बच्चे। अलार्म, अलार्म सेट देखो, अभिषेक राय ने बताया एक, सुबह उठने के लिए अलार्म भी सेट करना पड़ेगा। हम्म। ये तो सर किसी को बोल भी सकते हैं उठाने के लिए सुबह। हाँ, बोल भी सकते हैं। ये जो बच्चे जैसे एल्गोरिथम देखो, सब हम क्या है, हम सोच रहे हैं ना, सिर्फ उठना है। मैं प्रॉब्लम बोल दिया आपको चेस कुछ। में भी होती है एल्गोरिथम सर, चेस खेलने के लिए भी होती है। चेस के लिए भी होती है बच्चे, वो तो चलो फिर भी एक गेम हो गई है ना, हो सकता है किसी को ना इंटरेस्ट हो, बट सोते तो सब हैं और उठते भी सब हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल है। मतलब मेरा क्या सोचना है कि जो स्टडी है ना, इसको रियल लाइफ के साथ तुम रिलेट करके चलो। कोई रट्टा लगाओगे ना तो उससे मतलब समझ सकते हो, ना बुक्स से पढ़ते जाओ उससे समझ सकते हो। रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उन रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को एक लॉजिक के साथ, एक मेथड के साथ क्या किया हुआ है, उसको बताया गया है कि हम इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह मैं आपको एक रियल प्रॉब्लम दी कि सुबह जल्दी उठना है, तो एक बच्चे ने बताया कि सर जल्दी सोना पड़ेगा, है ना। जैसे अभिषेक ने बताया कि सर अलार्म सेट करना पड़ेगा। जब हम अपने किसी घर में जो बड़े माता पिता हैं उनको बोल सकते हैं कि जी मुझे जल्दी उठा देना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक तरीका हो गया बच्चे। जब इसी चीज को आप डेटा स्ट्रक्चर में या एल्गोरिदम बनाओगे तो उसमें क्या हो जाएंगी, कंडीशंस हो जाएंगी। ये बातें सारी कंडीशन क्या होगी कि अगर जल्दी उठना है, इफ कि मैं जल्दी उठना है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, पेरेंट्स को बोल सकता हूँ, अलार्म सेट कर सकता हूँ, या मतलब कोई एनी अदर। ऑटोमेटिकली तुम लोगों को समझ आ रहा है ना कि मैं क्या क्या करना है, स्टेप्स बन रहे हैं ना अपने आप, एक लॉजिक बन रहा है कि एक सीक्वेंस बन रही है। उसी चीज को क्या बोल देते हैं, ये एल्गोरिदम है। ठीक है बच्चे। Yes, sir. फिर क्या हो गया, कोई लॉजिक को किसी डेटा के साथ जब हम ऐड कर दें, कोई लॉजिक है काम करने का, उसके साथ हम डेटा स्ट्रक्चर को ऐड कर दें, तो उसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देंगे, ये कोई प्रोग्राम है। ठीक है बच्चे। जैसे एम एस वर्ड सब यूज करते हो, एम एस वर्ड क्या है, एम एस वर्ड अपने आप में क्या है, एक प्रोग्राम है। ठीक। सर पोज हो गई आपकी वीडियो, वो आप साउंड। है उसको एंटर करते हो तो ए प्रिंट हो जाए, और डेटा स्ट्रक्चर है, उस पूरे कॉम्बिनेशन को इकट्ठा करके उन्होंने क्या बना दिया, एक प्रोग्राम बना दिया जिसका नाम रख दिया एम एस वर्ड। You know that a algorithm is a step by step procedure to solve a particular function or particular problem। अभी जैसे काफी बच्चों ने बताया कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर जो स्टेप्स होते हैं। इतना क्लियर है बच्चे कि एल्गोरिथम क्या होता है, या एल्गोरिथम यस ठीक है? सर। Yes, sir.
किसी को भी कोई डाउट हो बच्चे यहाँ तक? आवाज सही आ रही है बच्चे सबको? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे। सर हाँ बच्चे। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में असल डिफरेंस क्या है? किस चीज में बच्चे? फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है बच्चे। कोई क्लासमेट बता सकता है दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस नहीं, एक एक बता दो। सर जो एल्गोरिथम हाँ होता है आयुष। वो दो टाइप से कर सकते हैं, एक फ्लो चार्ट एक सूडो कोड। तो एल्गोरिथम को लिखने का तरीका है फ्लो चार्ट या सूडो कोड, इसके द्वारा हम एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। ओके राजू बच्चे, पता चला कुछ आयुष ने जो बताया? कोई और बच्चे? थोड़ा आप भी बता दो। हाँ मैं भी बताऊंगा बच्चे। देखो मतलब क्या होता है ना, जो हम क्लास में देखो डिस्कस करते हैं तो ज्यादा बढ़िया क्लियर होता है उससे। मैं बता दूंगा, हो सकता है किसी को ना इंटरेस्ट हो, बाकियों को भी दिमाग लगाने दो थोड़ा। कोई और बच्चे कुछ, किसी को दिमाग में आ रहा हो कि क्या डिफरेंस होगा? एनीबडी? नवनीत सिंह बच्चे, सौरभ? आयुष ने जो बताया वो काफी बढ़िया बताया। और कोई? आयुष जो बच्चे फ्लो चार्ट बताया वो तो ठीक है, एल्गोरिदम को थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो? सर जो एल्गोरिथम होता है वो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है। जैसे फ्लो चार्ट में हम फ्लो चार्ट बनाते हैं किसी भी प्रोग्राम प्रोग्राम को लिखने के लिए। हम्म। लाइक जैसे सूडो कोड में सर ये एक इंग्लिश लैंग्वेज टाइप से होता है सूडो कोड, टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस करने के लिए प्रोग्राम को। ठीक है बच्चे। For example, sir, हाँ। if find the average of n numbers. So in flowchart, we can do a start first, then read the value like then some read number like this. And in pseudocode, first step is get the value of n, then initialization sum to zero. English like language in pseudocode, but in flowchart it is diagram. Yes. ठीक है, बिल्कुल सही बच्चे। देखो राजू, मैं सिंपल अगर बताऊं बच्चे, तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है बिल्कुल सिंपल, वैसे जो आयुष ने बताया है बिल्कुल वही। ठीक है, मैं एक नॉर्मल बताता हूँ कि एक तरफ है एल्गोरिदम, एक तरफ है फ्लो चार्ट। जो फ्लो चार्ट है उसका जो तरीका होता है, फ्लो चार्ट में क्या है, कुछ पर्टिकुलर डायग्राम्स बनाई होती हैं, मतलब शेप्स बनाई हुई हैं। जैसे जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, अगर हम वहां पे एक जो स्टार्ट होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, उसकी एक शेप होती है पर्टिकुलर, वो प्री डिफाइंड है कि अगर आपने स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए आप इस तरह की जो शेप है उसको यूज करोगे। अगर मैं नेट के ऊपर कोई फ्लो चार्ट दिखाता हूं तुम्हें, फ्लो चार्ट, स्टॉप एंटर स्क्रीन शेयर। विजिबल है बच्चे स्क्रीन? यस सर। ठीक है। ठीक है, जैसे बच्चे ये देखो, ये ना कोई ऐसे ना कोई फ्लो चार्ट निकाला है। फ्लो चार्ट में क्या है, जैसे जी क्या किया हुआ है, जैसे लैंप है, लैंप डजंट वर्क। तो इसमें क्या है, फ्लो चार्ट में जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो हम सिर्फ
जो किसी काम को करने के लिए जितनी भी कंडीशंस हो सकती हैं, जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हम उनको क्या है, जो इनके लिए जो प्री डिफाइंड की हुई हैं शेप्स, उन शेप के थ्रू हम उसको डिराइव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये डायमंड लगा हुआ है, तो डायमंड क्या है, जो डेटा स्ट्रक्चर है या जो तरीका है, उसका जो रूल्स हैं, रूल में क्या बताया हुआ है कि जब आपने कोई फ्लो चार्ट बनाना है, तो फ्लो चार्ट में जहां भी कोई कंडीशन आ गई, ठीक है, जहां यस और नो आ गया, दोनों ऑप्शन आ गई, तो वहां आपने क्या करना है, ये डायमंड की शेप को यूज करना है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है बच्चे, तो डायमंड की शेप हमें क्या बताती है कि जहाँ पे क्या है, जहाँ पे क्या है, कोई डिसीजन है। ठीक है, जहाँ कोई डिसीजन लेना हो, और डिसीजन में क्या है कि या तो यस हो सकती है, यस हो सकती है, या नो हो सकती है। अगर नो हो तो ये वाला काम हो जाए, जैसे यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है लैंप प्लग इन, कि अगर लैंप को चलाना है, क्या उसमें करंट आ रहा है, तो उन्होंने बोला नो। अगर नहीं है तो लैंप प्लग इन लैंप, तो हम क्या बोलेंगे कि पहले जो लैंप है उसको प्लग इन करो। अगर यहाँ हमें पता चला कि प्लग है, प्लग डाला हुआ है, करंट आ रहा है, तो यस, तो क्या हो सकता है, प्लग बल्ब बर्नआउट, कि ऐसा तो नहीं कि बल्ब जो है वो खराब हो गया। ठीक है, इसमें फिर कंडीशन आ गई, अगर बल्ब खराब है तो बल्ब नया डालो, अगर सही है तो रिप्लेस कर दो बल्ब को, तो रिप्लेस बल्ब, है ना। तो इस मतलब सिंपल बताऊं तो क्या डिफरेंस हुआ है कि फ्लो चार्ट में हम सिर्फ कंडीशंस लिख सकते हैं, उनको हम दिखा सकते हैं कि ये कुछ हो सकता है। इसके लिए तुम्हें कोई टेक्निकल उसकी जरूरत नहीं है, नॉलेज की जरूरत नहीं है फ्लो चार्ट के लिए। कोई अनपढ़ बंदा है जिसको प्रोग्रामिंग की ए भी नहीं आती, ठीक है, वो भी बच्चे बता देगा। कोई मैकेनिक आता है तुम्हारे घर में, वो चेक करता है कि जो लैंप है वो चल नहीं रहा, तो वो क्या करेगा, चेक करेगा कि जो लैंप है उसको करंट आ रहा है, अच्छा करंट तो आ रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, अच्छा फिर वो देखेगा कि बल्ब तो नहीं खराब हो गया इसका, फिर वो देखेगा हाँ बल्ब खराब है, तो बल्ब क्या कर देगा, चेंज कर देगा। नहीं, वो क्या कर देगा, जो रिपेयर करेगा पूरे के पूरे लैंप को, तो उसने भी फ्लो चार्ट बना दिया। बन सकता है बच्चे या नहीं बन सकता, राजू? यस सर। यहाँ तक बच्चे बताओ, जो आएगा बंदा है जिसको कोई नॉलेज नहीं है, वो ठीक कर सकता है? हाँ जी सर। हम्म, हाँ जी सर। हाँ जी सर। बात समझ आ रही है बच्चे? सिंपल प्रॉब्लम लेके चलो। ये सर समझ आया। कि देखो जो फ्लो चार्ट है वो तो वो भी बंदा बना देगा, ठीक है, यस बट सर। अगर इसी चीज को, ये वाली प्रॉब्लम को तुमको मैं बोलूँ जी कंप्यूटर के ऊपर सी में प्रोग्राम बनाओ, तो वो कौन बनाएगा? जिसे प्रोग्रामिंग पता होगी। प्रोग्रामिंग आती होगी। तो इसमें क्या है बच्चे, जैसे जब तुम इसका एल्गोरिथम लिखोगे, एल्गोरिथम में तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे ये डायमंड है, जहाँ क्या है, कंडीशन आ गई, तो तुम्हें पता है कि कंडीशन के लिए मुझे क्या करना है कि मैं जी इफ लूप लगाऊंगा यहाँ पे, इफ दिस अदरवाइज दिस। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, तुम्हें प्रोग्राम लिखना पड़ता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि किस चीज को मैं कैसे लिखना है। जो फ्लो चार्ट है उसमें क्या है, जो पर्टिकुलर शेप्स है उनको यूज करके तुम सारी कंडीशन। सर आवाज चली गई आपकी। Yes, sir. आयुष कहाँ गया? Sir, I can't hear you. सर आपकी आवाज जा रही है बहुत। Sir, you are not audible. मे भी सर बच्चे थोड़ा आवाज कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम। अब आ जी रही है सर। बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर जी। Yes, sir. यस सर। थोड़ा बच्चे, थोड़ा नेटवर्क की हो सकता है प्रॉब्लम हो। जी सर। हाँ, राजू बच्चे क्लियर है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस? यस सर। यस सर। यस सर। आगे चले बच्चे? यस। Yes, sir. ठीक है बच्चे, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, दैट मीन्स एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस written
to carry out certain tasks, and the data structure is the way of organizing the data with their logical relationship retained. ठीक है बच्चे? To develop a program of an algorithm, we should select an appropriate data structure for that algorithm. अगर कोई हमने एल्गोरिथम बनाना है तो उसके लिए हमें किस तरह का डेटा चाहिए, ये जो सिलेक्ट करना होता है ये भी एक मुश्किल टास्क होती है। हमें पता होना चाहिए कि हमें जो एल्गोरिथम बना रहे हैं, जिस तरह का हमें एल्गोरिथम बनाना है, जिस तरह की हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमें जो डेटा है वो भी उसी तरह का ही सिलेक्ट करना है। उस टाइम भी हमें क्या है, जो डेटा स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जब आपको यही नहीं पता होगा कि बच्चे हमें इस प्रॉब्लम के लिए इस तरह का डेटा चाहिए, तो उस प्रॉब्लम के ऊपर तुम लोग काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए जो डेटा स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर एल्गोरिथम एंड इट्स एसोसिएटेड डेटा स्ट्रक्चर्स फ्रॉम ए प्रोग्राम। इतने में बच्चे पता चल गया कि जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां तक बच्चे कोई डाउट? डेटा स्ट्रक्चर तक सिर्फ, उसके बाद क्लासिफिकेशंस आ गई इसकी, ये बाद में करते हैं हम। पहले इतना बता दो बच्चे, डेटा स्ट्रक्चर क्लियर है? सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर। यस सर, यस सर, यस सर। Yes, sir. ठीक है नवनीत? Yes, sir. Yes. क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चे? अब एक बंदा है, ये बता दो बस मुझे, कोई भी, डेटा स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या समझ आया? सिर्फ यस सर नहीं करना ना बच्चे, कोई सर भी। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाँ। डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में लिखते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट। सर क्योंकि कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें एक एल्गोरिदम चाहिए, और एक एल्गोरिदम को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक डाटा स्ट्रक्चर चाहिए, इसलिए सब इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बच्चे, हाँ, एल्गोरिथम बनाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, एल्गोरिथम बनाने के लिए हमें डेटा चाहिए, और वो डेटा किस टाइप का हो, इसलिए हमें डेटा स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज चाहिए। ठीक है उदित सिंह बच्चे? यस सर। डेफिनेशन, हाँ डेफिनेशन Yes, सही sir. थी जो बताई, हाँ, बट उसको जो मेन बात है वो क्या है कि एल्गोरिथम के लिए हमें डेटा चाहिए, और वो डेटा किस टाइप का हो या किस तरह का हमें डेटा लेना है, उसकी नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगी? डेटा स्ट्रक्चर से मिलेगी। यस सर। हाँ बच्चे, तो इसके बाद क्या आ गया कि जो डेटा है, हमें ये तो पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करनी है, और उस सॉल्व करने के लिए हमें डेटा चाहिए। तो डेटा किस टाइप का चाहिए? तो बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें जो डेटा है बच्चे, उसको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। ठीक है, एक होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। कोई बच्चे ये मुझे सिंपल ये बता सकते हैं कि प्रिमिटिव की मतलब क्या होता है सिंपल इंग्लिश में? इसका क्या मतलब है? इस वर्ड का इंग्लिश में क्या मतलब होता है इसका? प्रिमिटिव मतलब सर बहुत पुराना है, पहले प्राचीन, मतलब पुराना सर। प्राचीन, पुराना। ठीक है बच्चे, और Sir, कोई बच्चे? traditional. ट्रेडिशनल, बिल्कुल बच्चे। आशीष राज, हाँ। सर कॉमन, कोई भी चीज कॉमन जो बिल्कुल सामान्य है। कॉमन, ठीक है बच्चे, ठीक है। मेन, फंडामेंटल, अभिषेक राय। क्या सार्थक बच्चे, आवाज नहीं आई? नहीं, मुझे तो समझ आया। क्या बच्चे? Sir, basic. बेसिक, बेसिक, ठीक है। Ancient methods. एंशिएंट मेथड्स, ओके बच्चे। सिंपल, और नॉन प्रिमिटिव बच्चे? प्राचीन, चंद्रजीत पटेल। तो फिर नॉन प्रिमिटिव का क्या मतलब हुआ बच्चे?
नॉन प्रिमिटिव मतलब सर लेटेस्ट जो अभी मतलब मॉडर्न लेटेस्ट हो, करंट। ठीक है। मॉडर्न। हाँ मॉडर्न, ठीक है। सम मॉडिफाइड, ठीक है। तो इससे बच्चे देखो, जो मैं बताया इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को इंग्लिश नहीं आती है ना, मेरा वो मतलब नहीं है। ये क्या है, जब हम ऐसे डिस्कस करेंगे तो ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जब तुम पेपर में जरूरत होगी, जब पूछोगे तो उस टाइम आप लोगों को रट्टा लगाने की, याद करने की जरूरत नहीं होगी। इससे क्या है, तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि हाँ एक प्रिमिटिव था, एक नॉन प्रिमिटिव था। ठीक है बच्चे, क्योंकि नाम से क्लियर होता है। अब इसके हम देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं, या प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन सी हैं, और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन सी हैं, नई कौन सी हैं, पुरानी कौन सी हैं, प्राचीन कौन सी है, जैसे अभी आप लोगों ने बताए वो सारे ठीक है बच्चे, जितने ही बताए हैं। ठीक है। तो जब हम इसका फ्लो को चेक करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो डेटा स्ट्रक्चर है ये बेसिकली टू टाइप्स की होगी। अभी हमने पीछे जो स्टडी किया बच्चे, एक तो मुझे चैट भी साथ साथ ओपन करनी पड़ती है। तो विजिबल है बच्चे स्क्रीन, और ऑडियो आ रही है? यस सर। हाँ जी सर। अगर बच्चे देखो ऑडियो और वीडियो दोनों सही हो तो 1 और 2 टाइप कर दिया करो। ठीक है, अगर एक हो तो 1 कर दिया करो, उससे तुम्हें भी चैट मतलब लिखने में टाइम वेस्ट होता है। चलो वापिस आते हैं। तो जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है बच्चे, उसको क्या डिवाइड किया गया है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और पॉइंटर में। ये कहाँ सुनी हुई है सब? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर किस में होता है बच्चे? सी लैंग्वेज, सी सी लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग में। लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में। तो सी सी लैंग्वेज। लैंग्वेज, डाटा। सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज, बिल्कुल बच्चे। तो सी लैंग्वेज मतलब ओल्ड है या पाइथन? सी लैंग्वेज ओल्ड है। सी लैंग्वेज ओल्ड ओल्ड है। तो सी लैंग्वेज सर सी बच्चे इज ओल्ड। ओल्ड होगी। पाइथन तो सी लेटेस्ट। सी लैंग्वेज क्या हुई? ओल्ड है प्रिमिटिव हुई, सर। प्रिमिटिव हुई? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। प्रिमिटिव हो गई। primitive। ठीक है बच्चे, हाँ ठीक है। तो ये देखो, कुछ याद करने की जरूरत पड़ी जहां तक? ऑटोमेटिकली आ रहा है ना। तो जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है उसको डिवाइड, टीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और पॉइंटर। इनके आगे क्या है, ये कैसे यूज हो रहे हैं, इनके आगे हम डिटेल में आगे जो हम स्टडी करेंगे उसमें। अभी मैं सिर्फ एक बार थोड़ा थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ, बेसिक। ठीक है, प्रिमिटिव में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और पॉइंटर आगे। तो अगर मैं आगे बाद में जाऊं और आप लोगों से पूछूं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा बच्चे, कोई आइडिया बता सकता है कि नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा? अगर प्रिमिटिव में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर हैं तो नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा? एनी गेस? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, एरे। बिल्कुल राइट। एरे। एरे, एरे। अरे एरे, अरे पॉइंटर। एरे, स्ट्रिंग, क्या बच्चे? पॉइंटर, पॉइंटर। फंक्शंस। फंक्शन फंक्शंस। फंक्शन। फंक्शन। हाँ फंक्शन, और कोई बच्चे? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग, ओके। यार ये बिल्कुल, ये चलो नॉन प्रिमिटिव में देखते हैं बच्चे। देखो बिल्कुल सही जो आप लोगों ने देखो बताया था। नॉन प्रिमिटिव में बेसिकली आगे 2 टाइप्स हैं बच्चे इसकी, एक है लीनियर लिस्ट, एक है नॉन लीनियर लिस्ट। जो लीनियर लिस्ट जो आप लोगों ने जैसे बताया था, एरे, स्टैक, ठीक है, 2 बताए थे, वो किस में आती हैं? लीनियर लिस्ट में आएंगे। नॉन प्रिमिटिव को आगे 2 टाइप्स हैं इसकी, लीनियर लिस्ट और नॉन लीनियर। लीनियर लिस्ट में क्या क्या है? एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है। और नॉन लीनियर में क्या है? ग्राफ और ट्रीज है। ठीक है बच्चे, ग्राफ क्या है, ट्री क्या है, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट, ये सारा हम आगे जो आ रहे हैं उसमें स्टडी करेंगे। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को करने से पहले मैं थोड़ा और बताना चाहता हूँ।
जैसे बच्चे ये डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा और क्लियर कर रहा है, मुझे बढ़िया लगा ये भी, कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर इज ए स्कीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है बच्चे। सम ऑफ द मोर कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूड लिस्ट, एरे, स्टैक, क्यू, हीप, ट्री एंड ग्राफ। ठीक है। तो जैसे ये जो डायग्राम दिखाई गई है जहाँ जहाँ पे ये बाइनरी ट्री है, इसको छोड़ दो, भूल जाओ कि ये बाइनरी ट्री, हमें नहीं पता ये क्या चीज है। बट इस फोटो को, इमेज को देख के एक बात तो क्लियर हो रही है ना बच्चे, कि जो डेटा है वो क्या है। पहले कोई एक चीज है, एक में से उसके दो टाइप्स आ गई, फिर वो दो टाइप्स की आगे फर्दर दो दो टाइप्स हैं। तो क्या हो रहा है, इससे हमें एक स्ट्रक्चर सी क्लियर हो रही है ना, एक पता चल रहा है। जैसे क्या है कि हमारे पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स हैं उनके दो बच्चे हैं, तो हमें पता चलता है कि एक पेरेंट के आगे दो बच्चे हैं, या एक पेरेंट के एक ही बच्चा है। तो हम उसके एक इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना, एक फ्लो बना सकते हैं। ठीक है बच्चे। उसी तरह से क्या है, जो डेटा स्ट्रक्चर है, हमने इस सब्जेक्ट में क्या करना है कि जितना भी डेटा है उसको हमने किसी स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है। और उस डेटा को या उस जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। उनको हम प्रेजेंट करने के लिए एरे यूज कर सकते हैं, स्टैग यूज कर सकते हैं, क्यू, हीप, ट्री और ग्राफ। क्लियर है बच्चे इतना? यस सर। ठीक है सर, नॉन प्रिमिटिव की टाइप्स वाला साइड एक बार और। हाँ बच्चे जरूर, ये लो बच्चे। वैसे ये जो पीपीटी है बच्चे, ये मैं भी ये भी शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों के साथ। जितना भी डेटा शेयर होगा बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ गूगल ड्राइव में होगा। उसमें गूगल अपना जो क्लासरूम बना हुआ है। ठीक है। तो सब अपनी जीके आईडी जिनकी नहीं बनी वो आई थिंक अनुज सर देख रहे हैं बच्चे, आप लोगों के कोऑर्डिनेटर हैं। सर को मैसेज डाल के अपनी जो प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को, जिनको भी लॉगिन के लिए अप्रोक्स 10 से 12 बच्चे हैं जो भी मेरे इस मीट में विदाउट जीके आईडी लॉगिन हुए हैं। ठीक है। ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व करवा लो, ताकि बच्चे आपकी प्रॉपर अटेंडेंस भी हो सके और जो क्लासेज हैं वो कंटिन्यूस हो सके। ठीक है बच्चे। तो वैसे तो 40 मिनट का लेक्चर है, 2:45 हो गए। तो इसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम ये प्रिमिटिव क्या है, नॉन प्रिमिटिव क्या है, ये नहीं करेंगे। इसके बाद जो आप लोगों का जो सिलेबस है वो भी मैं शेयर किया हुआ है। ठीक है, क्लास गूगल क्लास में। तो इसमें क्या है बच्चे, ये सिलेबस है आप लोगों का, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं चलूंगा। हम जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं सब कवर करेंगे। ठीक है। इसमें डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बच्चे मैं आपको बताऊंगा कि टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोचेस क्या होती हैं। ठीक है। कोई एल्गोरिथम है उसको हम एनालाइसिस कैसे करना है। ठीक है। कंप्लेक्सिटी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, ये जो बच्चे लास्ट वाला ये टॉपिक है, कंप्लेक्सिटी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप लोग गेट एग्जाम के लिए जाओगे बच्चे, तो उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का 200% आएगा इस टॉपिक में से। ठीक है बच्चे। किसी को कोई डाउट हो बच्चे, कोई बात अभी तक ना समझाई हो? सर सेंड गूगल क्लासरूम कोड। बच्चे मैं गूगल क्लासरूम कोड है जो, वो किसी को नहीं भेजूंगा।